आई वेलकम यू ऑल टू द चैनल। सो आज हमारा जो टॉपिक है वो पॉपुलेशन ज्योग्राफी से रिलेटेड है और टॉपिक का नाम है पॉपुलेशन एंड डाटा, जिसमें हम पढ़ेंगे कि एक जगह पे हमें कैसे पता चलता है कि जो लोग हैं वो कितने हैं और उनसे रिलेटेड बाकी सारी चीज़ें, हाउ वी नो अबाउट पीपल लिविंग इन अ स्पेस। सो पॉपुलेशन एंड डाटा बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉपुलेशन ज्योग्राफी में। मूविंग अहेड, सेंसस। देखिए, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज आती है जब भी हम पॉपुलेशन से रिलेटेड डाटा को सर्च करते हैं, तो हम गूगल पे सर्च करते हैं सेंसस इंडिया, राइट, इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया के बारे में। तो पुराने वक्त में जो एक प्रैक्टिस होती थी, एक तरीका होता था, इजिप्ट में, बेबीलोनिया, चाइना, फिलिस्तीन, रोम, इन सारे एरियाज में, कि भाई कितने लोग रहते हैं, तो दे यूज टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट पीपल, यानी लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन वो लोग कलेक्ट करते थे। सो जो सेंसस होता है वो है क्या चीज, क्या प्रक्रिया है? द टोटल प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, कंपाइलिंग एंड पब्लिशिंग डेमोग्राफिक, इकोनॉमिक, social data pertaining to all persons in a country at a any specific point of time, यानी किसी एक समय, निश्चित समय, जो भाई अगर हम बात करें जैसे सेंसस 2011 की, तो 2011 के बारे में कि 2011 में भाई हमारे पास 121 करोड़ जनसंख्या थी। तो वो डाटा जो है वो इस टाइम से रिलेटेड है, राइट। और उसके अलावा डेमोग्राफिक यानी जनाकांकीय, आर्थिक, सामाजिक, इस प्रकार के जो डाटा हमें, अगर इन सबको हम इकट्ठा करते हैं, कंपाइल करते हैं और उनको पब्लिश यानी उनका प्रकाशन कर देते हैं, तो उसे कहा जाता है सेंसस। यानी कई सारी प्रक्रियाओं को मिलकर एक प्रक्रिया बनती है जिसे क्या कहा जाता है, सेंसस। अभी जो सेंसस है इसकी शुरुआत होती है भारत में 1872 के अंदर, लेकिन दिक्कत क्या थी कि पूरी की पूरी कंट्री को कवर नहीं किया जाता। और जो हमारे पास ये पर्सन है, ही वाज अ ब्रिटिश सिविल ऑफिसर। 1881 के अंदर हम अपना फर्स्ट कंप्लीट सेंसस प्राप्त करते हैं। सो हमारी कंट्री में 1881 के अंदर हमारा सबसे पहला कंप्लीट सेंसस होता है। और उसके बाद हर 10 साल में, यानी एवरी 10 ईयर्स, वी आर हैविंग आवर सेंसस, यानी सिंक्रोनाइज्ड है। हर 10 साल में हमारे पास हम सेंसस करते हैं। अभी जो 2021 में होना था, 2023 हो चुका है, वो सेंसस हमारा पेंडिंग है, डिस्ट्रप्शन आ चुका है वहां पर। और जब सेंसस है, इसमें हम बात क्या करते हैं, किस प्रकार के जो डाटा हैं उनके बारे में देखते हैं। एज, सेक्स, मैरिटल स्टेटस, भाई शादी हुई है नहीं है, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, रूरल अर्बन डिस्ट्रीब्यूशन, रिलीजन, माइग्रेशन, पॉपुलेशन, यानी जितना भी एक व्यक्ति के जीवन के आसपास चीजें हो सकती हैं उनको हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेते हैं। और जो मेथड्स हैं इस रिकॉर्ड के या कलेक्शन के, उन्हें कहा जाता है, देखिए, फर्स्ट है de jure, de facto। अब यहां पर हम समझ रहे हैं इन लो, यानी लो के हिसाब से, कानून के हिसाब से, और फैक्ट यानी वास्तविकता के आधार पर। तो देखिए, de jure जो मेथड है, इसके अंदर क्या है कि हम जो इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर यूजुअल प्लेस ऑफ रेजिडेंस। यानी फॉर एग्जांपल, अगर आप नेटिव हैं हरियाणा के, लेकिन आप रह रहे हैं फिलहाल चंडीगढ़ में या दिल्ली में, लेकिन जो आपका डाटा है वो कलेक्ट किया जाएगा हरियाणा के बेसिस पे। तो यूजुअल जो हाउस होल्ड रेजिडेंट है, लो के हिसाब से यानी कानून के हिसाब से, आपका भाई आधार कार्ड कहाँ का है, उस हिसाब से ये आपके पास आ जाता है मेथड de jure। de facto, इस मेथड के अंदर रियल टाइम में जो सर्वे के टाइम में हो रहा है, यानी देखिए कि स्टेड इन हाउस होल्ड लास्ट नाइट, यानी आप कहाँ पर निवास कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर दिल्ली में निवास कर रहे हैं, चाहे आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं, तो डाटा यहाँ पे कलेक्ट किया जाता था रियल टाइम में। अब एक चीज और थी जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि डी फैक्टो जो हमारा मेथड था, इसको डिकंटिन्यू कर दिया गया है। यूजली नाइट टाइम में कलेक्ट किया जाता था डाटा, कि भाई हर लोग, कोई ना, जितना भी है वो सारे जो लोग हैं काम करके, खेतों में काम करके, जो रोजमर्रा का उनका जो भी काम है, वो सब के सब हमें अपने घरों में मिलेंगे रात्रिकालीन में। तो अब ये मेथड हम यूज नहीं करते हैं। अब हमारे पास है न्यूमरेशन मेथड में एक्सटेंडेड दे फैक्टो या कैनवेसर मेथड, शेड्यूल मेथड। आप मेरे पास एक देख सकते हैं अनुसूची, जैसे ही इंग्लिश में कहा जाता है शेड्यूल।
और इसमें व्यक्ति का नाम, मुखिया से संबंध, जन्म तिथि, ये सब सारी की सारी डिटेल्स हैं। तो देखिए, जो सेंसस ऑफ इंडिया है वो कंडक्ट करता है दशक के अंदर, यानी 10 सालों के अंदर। और फिर उसके बाद होता है एक्सटेंडेड de facto कैनवेसर मेथड। इस अप्रोच में जो डाटा है वो हर एक इंडिविजुअल का घर पर जाकर क्वेश्चनियर को भर के कलेक्ट किया जाता है। अब खास बात यह है कि दूसरा मेथड होता है, उसे बोला जाता है हाउस होल्डर मेथड, जिसमें वो अपने आप भरते हैं। लेकिन यहाँ पर जब बात आती है अनुसूची की, शेड्यूल की, तो अपॉइंट किए जाते हैं लोग इस पूरी के पूरी शीट को भरने के लिए। वो आपसे पूछेंगे, आप उन्हें आंसर्स दोगे और वो इसको भरते जाएंगे। अब भारत में ये मेथड इतना पॉपुलर क्यों है? क्योंकि लिटरेसी है वो हमारी कंट्री में कोई ज्यादा अच्छी नहीं है। वी आर हैविंग लो लिटरेसी, यानी पढ़े लिखे जो लोग हैं उनकी संख्या कम है। तो वो खुद से अपना ये पूरी की पूरी जो अपना इंफॉर्मेशन है वो भर नहीं सकते। हाउस होल्डर मेथड यहाँ पर काम नहीं करेगा। इसीलिए जो मेथड है वो है कैनवेसर मेथड या एक्सटेंडेड de facto शेड्यूल मेथड। सो 3 हफ्ते यानी 21 दिन के आसपास के पीरियड के अंदर ये डिसाइड किया जाता है। बहुत सारे लोग अपॉइंट किए जाते हैं एंड वो फिर वो सारी की सारी जो डिटेल्स हैं यहाँ पर भरते देते हैं। चलिए, इस आगे बढ़ने से पहले मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि भारत में जो फादर ऑफ पॉपुलेशन ज्योग्राफी है इन इंडिया में, वो कौन है? उसको आप प्लीज कमेंट में लिख के बताएं कि फादर ऑफ पॉपुलेशन ज्योग्राफी इन इंडिया कौन से व्यक्ति हैं। मूविंग अहेड, सेंसस 2011 यानी हमारे ऑफिशियल, अगर हम डाटा के हिसाब से देखें तो सेंसस 2011 के बारे में बात करते हैं। 15वां सेंसस है भारत का, यानी ब्रिटिश जो अपना भारत रहा है, ब्रिटिश साम्राज्य भी जब रहा है उस समय से 15वां नंबर का, और जब भारत आजाद हो गया तो 7वें नंबर का। देखिए, बहुत ज्यादा खर्च हुआ था, 22 बिलियन, बहुत ज्यादा रुपए हो जाते हैं, 22 बिलियन। और 18.19 रुपए पर पर्सन यहाँ पर कोस्ट आया था। 8,000 मीट्रिक टन पेपर यूज किया गया था, बहुत ज्यादा पेपर। और 16 लैंग्वेजेस के अंदर ये कंडक्ट किया गया था, 15 रीजनल लैंग्वेजेस, यानी हमारे पास 28 स्टेट, 7 यूटी 2011 के वक्त में थे, जो अब चेंज हो गए हैं आफ्टर द एवोल्यूशन ऑफ आर्टिकल। आपका जो 370 है उसके बाद से आपके पास अब यूटीज में नंबर में चेंजेस आ गए हैं। देखिए, आपके पूरे के पूरे यहाँ पर 35 स्टेट्स का जिक्र किया है, 28 + 7 यूटी, 640 डिस्ट्रिक्ट, 5,767 सब डिस्ट्रिक्ट यानी तहसील, 7,742 टाउन, 6,08,786 गांव, यानी बहुत बड़ा। देखिए, इतने बड़े एरिया को कवर करना, और 16 लैंग्वेजेस में जो इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स थे यहाँ पर किया गया था। 18 लैंग्वेजेस एंड द प्रिपरेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स वाज 16। बड़ा कॉम्प्लेक्स है अगर देखा जाए इसको कैनवस करना, बहुत ही जबरदस्त एक्सरसाइज। और इस एक्सरसाइज के बाद आपको पता है, लेकिन लेटर जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो कुछ और चेंजेस करती है। तो एक नया कॉन्सेप्ट आता है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, आप यहाँ पे देख सकते हैं NPR। इसके अंदर हमारी जितनी भी पर्सनल डिटेल्स हैं भारत के निवासी की, जो यहाँ पे रेजिडेंट्स हैं, उनकी सारी डिटेल्स हमें NPR के अंदर मिल जाती हैं। आप सेंसस ऑफ इंडिया खोलेंगे तो आपको ये अलग अलग सिस्टम्स यहाँ पर नजर आएगा। सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, सेंसस मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, जिसको हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे कुछ नए वीडियोस में, सेंसस मैप्स एंड एटलस, देखिए, नेशनल रजिस्टर ऑफ इंडियन सिटीजन NRIC असम, ठीक है। तो ये सारे के सारे हमारे पास कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं भारत के जब सेंसस के आप वेबसाइट पे जाते हैं। एक बड़ा अलग इवेंट होता है जिसे कहा जाता है रजिस्ट्रेशन, यानी पंजीकरण करना, बड़ा इंपॉर्टेंट है सेंसस के अलावा एक डाटा के कलेक्शन के लिए प्रक्रिया। इसमें हम क्या करते हैं कि बर्थ, मैरिज, डिवोर्स, अडॉप्शन, एम्प्लॉयमेंट, इन सब के से संबंधित जितने भी आंकड़े हैं उनको भी हम ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के थ्रू भरते रहते हैं। और इन सारी चीजों का जो पर्पस है, वो पर्पस क्या है? पॉलिसी बनाने के लिए, कि जो हमारी पॉलिसीज हैं, अगर नीतियां बनानी है, नीतियां कैसे बनेंगी जब हमें पता ही नहीं होगा कि आपके देश में कितने लोग हैं और कितने लोगों को क्या चाहिए।
राइट। इसके अलावा बहुत सारे वाइटल स्टेटिस्टिक्स भी होते हैं, जैसे कि सिकनेस, डेथ, हेल्थ, जो इम्पोर्टेंट हैं, पर्पस हैं फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कम्युनिटी हेल्थ, हेल्थ प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशंस, राइट। तो दिस वाज ऑल रिगार्डिंग टू पॉपुलेशन एंड डाटा। फर्दर हम पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन या कौन से फैक्टर्स होते हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं डिस्कस करेंगे कुछ नए वीडियोस में। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। स्टे ट्यून्ड।